फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। हमने इससे पहले कंप्यूटर मेमोरी में मेमोरी यूनिट्स पढ़े, उसके बाद हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ी। तो आज हम सेकेंडरी मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? परमानेंट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हमने प्राइमरी मेमोरी की बात की थी, तो प्राइमरी मेमोरी हमारे पास क्या थी? टेम्परेरी मेमोरी थी। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट स्टोरेज है। अगर हमें डाटा को परमानेंटली स्टोर करना है तो हम उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल होती है। अब नॉन वॉलेटाइल क्यों बोल रहे हैं? अगर पावर हम ऑफ भी कर देते हैं तो क्या होता है, तो भी हमारा डाटा जो है वो इसमें सेव रहता है। अब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो उसको कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करता है। उसके लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे डायग्राम बनाया है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, लोड होती है हमारी फर्स्टली रैम पे लोड होती है। और रैम के बाद अब देखो जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सीपीयू पे होती है। तो रैम डाटा सेंड करता है सीपीयू को, तो सीपीयू उसके बाद सीपीयू पे जो भी फंक्शनिंग होनी है, जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो सीपीयू के थ्रू होगी। मीन्स जो भी डाटा फेच करेंगे वो पहले सेकेंडरी मेमोरी से डाटा कहाँ पे जाएगा? रैम पे जाएगा। रैम वो डाटा सीपीयू पे सेंड करेगा। अब टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सेकेंडरी मेमोरी के टाइप्स में सबसे पहले फिक्स्ड डिवाइसेस है और रिमूवेबल डिवाइसेस है। फिक्स्ड मीन्स जो फिक्स्ड रहते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव है, सीडी ड्राइव है, वो हमारे फिक्स होती है। आपने देखा होगा सिस्टम पे सीडी ड्राइव लगी होती है, हार्ड डिस्क हमारी जो सिस्टम यूनिट है उसके अंदर होती है। और रिमूवेबल जिनको हम फ्लैश ड्राइव्स भी बोलते हैं, जैसे पेन ड्राइव है तो वो रिमूवेबल है। ब्लू रे डिस्क है, मीन्स जो डिस्क होती हैं जैसे कि सीडी है, डीवीडी है, तो वो क्या होती है? हमारी रिमूवेबल होती हैं। अब हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि ये फिक्स डिवाइस है। अब हार्ड डिस्क में डाटा कैसे स्टोर होता है? वो प्लेटर्स की फॉर्म में स्टोर होता है। मतलब इसमें जो सर्कुलर डिस्क होती है उसको हम प्लेटर्स बोलते हैं, जो डाटा को होल्ड करके रखती है। हार्ड डिस्क के साथ एक रीड राइट हेड लगा होता है, और जो भी हार्ड डिस्क पे डाटा रिकॉर्ड होता है वो ट्रैक्स की फॉर्म में होता है, और जो ट्रैक्स होते हैं वो सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। फ्लॉपी डिस्क की बात करते हैं। फ्लॉपी डिस्क भी हमारे पास एक स्टोरेज डिवाइस है, परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, दैट इज कोटेड विद आयरन ऑक्साइड। और अब 3 साइजेस में अवेलेबल होती है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क। 8 इंचेस जिसकी कैपेसिटी होती है 80 KB टू 242 KB, 5 इंच की होती है 1.2 MB, एंड 3 इंच की होती है हमारे पास 1.44 MB। तो फ्रेंड्स, जो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन आता है फ्लॉपी डिस्क से, वो उसका साइज से आता है कि कितने साइजेस की होती है और कितनी कैपेसिटी डाटा को स्टोर करने की होती है। कॉम्पैक्ट डिस्क मीन सीडी। अब सीडी तो सभी ने देखी है, तो सीडी हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। और सीडी क्या यूज़ करती है? लेज़र बीम को यूज़ करती हैं। सीडीज़ हमारे पास 3 टाइप्स की होती हैं। सीडी रोम। अब रोम तो आपने पढ़ा था रीड ओनली मेमोरी, तो यहाँ पे डाटा सिर्फ क्या होगा? रीड होगा। मीन्स जब मैन्युफैक्चरर टाइम पे ही सीडी रोम मैन्युफैक्चर की जाती है। ठीक है, जब भी सिस्टम मैन्युफैक्चर होता है। सीडी रिकॉर्डेबल है, एंड सीडी री राइट मीन्स आप उसको दोबारा से राइट कर सकते हैं, डाटा को डिलीट करके उसको दोबारा से डाटा इसमें राइट कर सकते हैं। डीवीडी है, डिजिटल वीडियो डिस्क। अब सीडी और डीवीडी दोनों ही ऑप्टिकल डिस्क है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? उनकी कैपेसिटी का, कि वो कितने साइज का डाटा स्टोर कर सकते हैं। और डीवीडी को हम सुपर डेंसिटी डिस्क भी बोलते हैं। ब्लू रे डिस्क होती है, वो हाई डेफिनेशन ऑडियो एंड वीडियो डिस्क हैं। ब्लू लेज़र, इसमें सिर्फ ब्लू लेज़र होती है, इसलिए हम इसे ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो डीवीडी एंड सीडी दोनों से क्या है? ज़्यादा होती है डाटा को स्टोर करने की। पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है? पोर्टेबल होती है हमारे पास। पोर्टेबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम पेन ड्राइव को कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं। मैग्नेटिक टेप है, तो मैग्नेटिक टेप हमारे पास क्या है? मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डाटा जो होल्ड करती है वो मैग्नेटिक टेप होल्ड करती है। लेकिन इसमें जो डाटा एक्सेस करते हैं, मतलब जो मैग्नेटिक टेप से हम डाटा यूज़ करते हैं वो सिक्वेंशली यूज़ करते हैं। अब सिक्वेंशली का मीनिंग क्या है? जैसे कि आपने टेप रिकॉर्ड देखा होगा, तो उसमें हमारे पास कैसेट्स होती थी। अगर मुझे सॉन्ग नंबर 4 को यूज़ करना है, उसको चलाना है, मतलब उसको सुनना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता था? पहले हम फर्स्ट को फॉरवर्ड करते थे, सेकेंड को, थर्ड को, फिर हम फोर्थ पे जाएंगे। लेकिन जो हमारा डीवीडी है, सीडी है, पेन ड्राइव है, इसमें हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो उन्हें हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, मतलब रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं कि डायरेक्टली हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स यूज़ कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक टेप से जो मेनली क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि मैग्नेटिक टेप क्या है? हमारे पास सिक्वेंशियली डाटा को एक्सेस करते हैं।
अब जब हम डीवीडी सीडी सेकेंडरी स्टोरेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे एक टर्म यूज होती है डेटा ट्रांसफर रेट। अब डेटा ट्रांसफर रेट क्या रेट होता है? रेट एट विच डाटा इज रिटर्न टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क। मीन्स डिस्क पे डेटा हम राइट कर रहे हैं या हम उससे डेटा यूज कर रहे हैं, तो किस रेट पे यूज कर रहे हैं, दैट इज नोन एज डेटा ट्रांसफर रेट। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज से रिलेटेड। अब हम इन्हीं पे बेसिस कुछ MCQs कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 तक हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 137 से स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मेमोरी डज अ कंप्यूटर हैव? कंप्यूटर पे कितनी तरह की मेमोरी मेनली होती है? तो कंप्यूटर में मेनली कितने टाइप्स की मेमोरी होती है? 2 टाइप्स की, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी फर्दर डिवाइडेड थी रैम रोम में, एंड सेकेंडरी मेमोरी होगी जैसे हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है। तो मेनली कितने टाइप्स की मेमोरी होती है? 2 टाइप्स की। तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम? इनमें सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम, यूज़ करने का टाइम सबसे ज़्यादा किसका है? तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी का होता है। क्वेश्चन नंबर 139, CD रोम ड्राइव इज यूज्ड। CD रोम ड्राइव हम क्यों यूज़ करते हैं? म्यूजिक प्ले करने के लिए, कॉम्पैक्ट डिस्क को प्ले करने के लिए, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए हम नहीं करते। वायरस को कंट्रोल नहीं करता क्योंकि उसके लिए हमारे पास अलग से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम एंटीवायरस कहते हैं। तो CD रोम ड्राइव जो यूज़ होती है वो किस लिए यूज़ होती है? वो उसके जो ड्राइवर्स होते हैं वो प्ले कॉम्पैक्ट डिस्क, CD को प्ले करने के लिए हम CD रोम ड्राइव यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, CD इज अ। अब जो CD है वो इंटरनल मेमोरी है। इंटरनल मेमोरी तो हम प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल मेमोरी है। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 141, DVD इज। अब DVD की फुल फॉर्म पूछी है, ठीक है। तो DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल वीडियो डिस्क, या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी होता है, डिजिटल वीडियो डिस्क बोलेंगे हम। तो डिजिटल वीडियो डिस्क ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली हैव सिक्वेंशियल एक्सेस? सिक्वेंशियल एक्सेस किसका होता है? डिस्क का नहीं होता। टेप, मैग्नेटिक टेप की हमने बात की थी, वो क्या होता है? रील की फॉर्म्स में होती है। तो किसका ऑप्शन रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143, अ DVD इज एन एग्जाम्पल ऑफ। DVD किसका एग्जाम्पल है? हार्ड डिस्क नहीं, हार्ड डिस्क तो खुद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस भी नहीं है DVD। तो DVD हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। CD रोम स्टैंड्स फॉर। अब CD रोम की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो CD रोम क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 145, अ हार्ड डिस्क ड्राइव इज कंसीडर्ड एज अ डैश स्टोरेज। हार्ड डिस्क ड्राइव कैसी स्टोरेज है? फ्लैश है, फ्लैश तो हम पेन ड्राइव को बोलते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज प्राइमरी मेमोरी होती है। तो हमारे पास ये क्या होगी? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये परमानेंट स्टोरेज है। अगर हम पावर स्विच ऑफ भी करते हैं, पावर ऑफ भी करते हैं, तो भी हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर है वो हमेशा परमानेंट डेटा स्टोर होता है, इसलिए हम इसे नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, विच एक्सेस मेथड इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ कैसेट टेप? कौन सा मेथड यूज करते हैं हम? अभी आपको बताया सिक्वेंशियल, क्योंकि रैंडम मेथड और डायरेक्ट किसके लिए यूज करते हैं? वो यूज करते हैं हम अपनी हार्ड डिस्क में करते हैं, CDs में करते हैं, DVD में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन 147, द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क इज। अब फ्लॉपी डिस्क क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है हमारे पास। अब वो परमानेंट डेटा को स्टोर करता है, तो वो कितने साइजेस में अवेलेबल था? 3 साइज में अवेलेबल था। तो यहाँ पे 3.5 इंच का कैपेसिटी पूछी है, तो वो कितनी होती है? 1.44 MB। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 148, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कैपेसिटी किसकी है डेटा को स्टोर करने की? तो वो किसकी होती है? फ्लॉपी डिस्क की होती है। क्वेश्चन नंबर 149, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। वो प्रोसेस जो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। डाटा ऑन अ फ्लॉपी डिस्क वॉज रिकॉर्डेड इन रिंग्स कॉल्ड। जो डेटा फ्लॉपी डिस्क में रिंग की फॉर्म में रिकॉर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सेगमेंट्स। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 151, विच स्टोरेज डिवाइस इज माउंटेड ऑन रील्स।
अब रील्स पे कौन सा स्टोरेज डिवाइस होता है? मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप मीन्स कैसेट की फॉर्म में और डेटा, मैक्सिमम डेटा को स्टोर करता है। और इसको कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं? सिक्वेंशली यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। विच इज़ नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा नहीं है? फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है। प्रिंटर तो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होता है। डीवीडी सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क भी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्स कैन बी रीड ओनली, इनमें से रीड ओनली कौन सी होंगी? अगर डीवीडी आर लिखा है तो वो क्या हो गया? रिकॉर्डेबल हो गया। ये री राइटेबल हो गया RW। तो रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 154, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ CD रोम एंड CD रीड राइट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो इनमें डिफरेंस है कि CD रीड राइट में हम डाटा को राइट भी कर सकते हैं, पर CD रोम से हम डाटा क्या करते हैं? सिर्फ रीड ही करते हैं। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 155, कॉम्पैक्ट डिस्क इज विच टाइप ऑफ डाटा स्टोरेज, तो CD किस तरह का डाटा स्टोरेज होता है? ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज होता है। DVD, CD ये सारे हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल डाटा स्टोरेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोरेज डिवाइस, इनमें से स्टोरेज डिवाइस कौन सा है? मैग्नेटिक टेप सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है। फ्लॉपी डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज है। तो ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 157, a normal CD-ROM usually can store up to dash data, CD-ROM कितना डाटा स्टोर कर सकता है नॉर्मली? तो नॉर्मली कर सकता है 680 MB। ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी। डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डाटा। अब आपको मैंने दो तरह का एक्सेस मेथड्स बताए थे, एक सीक्वेंशियल एक्सेस है, एक डायरेक्ट एक्सेस है, और जिसे हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस में तो हम सीक्वेंस वाइज डाटा को यूज़ करेंगे, लेकिन रैंडम एक्सेस में हम डाटा क्या करते हैं? डायरेक्टली उस लोकेशन पे जंप कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 5th सॉन्ग प्ले करना है, तो अगर मैं पेन ड्राइव की बात करती हूँ CD की, तो हम डायरेक्टली 5th सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं रैंडम एक्सेस के थ्रू। लेकिन अगर यही बात हम सीक्वेंशियल एक्सेस से करें तो मुझे पहले फर्स्ट 4 सॉन्ग्स को प्ले करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 159, व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर, DMA मीन्स डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जिसे हम रैंडम मेमोरी एक्सेस बोलते हैं या डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं। डायरेक्टली डाटा को यूज़ करते हैं, वो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 160, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस आर, सबसे मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस कौन से होते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस मीन CD, DVD, ब्लू रे डिस्क। तो ये हमारे पास क्या है? मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइसेस हैं। फ्रेंड्स, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।